क्या मैसेज की आप लोगों के मैं बीच उधर में बैठूंगा तो अच्छा सुनाई देगा। प्रभु ने हाँ, आने में अगुवाई किया, इसलिए महान प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर अलोकनाथ, सिस्टर नाथ, उनके परिवार और हमारे प्यारे मित्र अभिनव, और मैं शब्दों के द्वारा आप लोगों की जो प्यार है उसको वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये मसीह परिवार है, हालेलुया, इसी का नाम है मसीह परिवार। और जैसे सर ने बताया कि मैं करीबन 40 साल बाइबल कॉलेज में, 3 बाइबल कॉलेज में पढ़ाया, जबलपुर में, कलकत्ता में, और अभी बिहार और बंगाल की बॉर्डर में। तो आज से लेकर जो 3 दिन मैं आपके बीच में रहूंगा, तो मैं विशेष शिक्षा पर मैं हमारी चिंतन को वहाँ पर मैं क्या बोलते हैं, उस चिंतन के द्वारा हम बढ़ेंगे, उस चिंतन के द्वारा हम विकसित होंगे, उस चिंतन के द्वारा हम थोड़ा हमारी सोच विचार को और बढ़ाएंगे बाइबल के बारे में। और मैंने लिया क्योंकि हम सब कलीसिया की अहम भूमिका है ना हमारी, अब सब कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं ना, सब तो कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं ना, मैं भी कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ। तो जैसे पास्टर जी ने पहले बता दिया, संडे के दिन हम क्या करते हैं, हम आते हैं, एक वचन पासवान लेते हैं, प्रचार करते हैं 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद प्रार्थना होता है, उसके बाद हम सबसे हाथ मिलाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं, उसमें एक दूसरा और गहराई, निगृह तत्व, जिसको हम बोलते हैं तत्व, निगृह तत्व, जिसको हम बोलते हैं सीक्रेट, उसको हम निकालते हैं। जिस कारण बाइबल शिक्षा के आधार पर वर्तमान युग में कलीसिया को और मजबूत बनाने के लिए एक नया प्रयास हमने लिए हैं। आप लोग कितने लोग छोटा, जब बचपन में आप स्कूल में, आलू का चालू बेटा कहां गए थे, बोलिए मेरे साथ बोलिए, जानते हैं वो? बैगन की टोकरी में। हाँ, कैसे मालूम है ये प्रचार के द्वारा मालूम हुआ कि शिक्षा के द्वारा मालूम हुआ? टीचर आपको प्रचार किया क्या? आपको क्या सिखाया? क्या बोला? पूरा कंप्लीट कीजिए। आलू, मेरा बेटा से मैं सब सीखा, मेरा बेटा भी टीचर है। आलू का चालू बेटा, उसके बाद बोलिए, उसके बाद हंस रहे हैं, इसमें बहुत सारी बात है। ये कैसे सीखे आपने? कितना उम्र है आपका? आपका उम्र कितना है? कैसे आपको 22 साल तक इसको याद है, आलू और चालू? क्योंकि आपको सिखाया गया, टीचिंग। ये प्रचार नहीं हुई, टीचर ने प्रचार नहीं किया, टीचर हैज टॉट। तो कलीसिया में हम भी पासवान है, रेवरेंशिप है, सब कुछ है, लेकिन कलीसिया की अभी सबसे बड़ा जो जरूरत है वो है की निगृह तत्व को क्या करना है, अंतरात्मा से समझना है। बाबा ब्लैक शिप, हैवी एन्यूल, यस सर, ये प्रीचिंग है, ये टीचिंग है, ये टीचिंग है। तो मैं 61 में भी उसको याद रखा हूं, अभी मेरा 61 चल रहा है, अभी मैं उसको याद रखा। जब मैं 4 साल की उम्र में उसको पढ़ा, वो मेरे ऊपर प्रचार नहीं किया गया, टीचर ने सिखाया था। तो आज हम सबसे जो कमजोरी है हमारी, वो है हम सुनते हैं, उसके बाद
चिड़िया आता है, चिड़िया आके क्या करते हैं? बोलिए, चिड़िया आके क्या करते हैं? लेके फिर दूसरा हफ्ता हो, सुनो, उसके बाद यस। लेकिन जब टीचिंग होता है तब ये कान नहीं परंतु ये मस्तिष्क, उसके बाद ये अंतरात्मा, उसके बाद हमारी हर एक नाश में, उसके बाद हमारी सर से लेकर नखून तक हर एक पहलू में ये शिक्षा हमारे जीवन की आधार बन जाती है। हालेलुया। इस कारण मैं अभी जो प्रोग्राम को मैं सारा पूरे इंडिया में फैलाता हूं वो है बाइबल की शिक्षा। कितने लोग सीखना चाहते हैं? सीखने के लिए क्या चाहिए? बोलिए, सीखने के लिए क्या चाहिए? हाँ, बोलिए बोलिए। बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। थोड़ा बोलिए। बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, और एक चीज चाहिए, बोलिए। शिक्षा चाहिए, और एक चीज चाहिए, बोलिए। और एक चीज चाहिए। कौन सा चीज? बोलिए, आप बोलिए। आत्मा की अगुवाई। क्या चाहिए? क्योंकि स्कूल में नहीं सिखाते क्या? बुद्धि से कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैब में क्या क्या नहीं, सब ये AI आ गया अभी। हम बाइबल जब सीखने के लिए आते हैं, हमको जानना जरूरी है देह, मन, आत्मा, प्राण। हालेलुया। फिर बोलिए, देह, मन, आत्मा, प्राण। फिर बोलिए, देह, मन, आत्मा, प्राण। ये प्रचार नहीं है, ये शिक्षा है। कितने जन बाइबल लेके आए हैं? तो हाथ उठा के दिखाइए आपका बाइबल। ओ प्रेज द लॉर्ड, बहुत बढ़िया। यस यस यस, बाइबल होना चाहिए, क्योंकि बिना बाइबल में हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। आज हम खोलेंगे, हम देखेंगे। मेरा जो प्लान है वो पहला कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय तक मैंने प्लान बनाया। देखेंगे कितना दूर तक जा सकते हैं। हम पतरुस जो कलीसिया स्थापन किया था, वो कलीसिया का नाम है कोरिन्थी कलीसिया। बाइबल में है कोरिन्थ, पहला कोरिन्थ देखिए, लिखा है पहला कोरिन्थ है ना। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, उसके बाद रोमियो, उसके बाद कोरिन्थ, पहला कोरिन्थ। वो एक्चुअली पहला इसलिए लिखा है, पौलुस 2 पत्री लिखे थे। कितना पत्री पौलुस लिखे हैं? 2। उसका पहला पत्री का नाम है पहला कोरिन्थ। पौलुस एक परिवार के साथ ये पत्री लिखा था। प्रेरित की किताब 18 अध्याय कोई खोलिए, प्रेरित की किताब 18 अध्याय कोई खोलिए और थोड़ा पढ़िए। एक कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई? प्रेरित की किताब उसका 18 अध्याय से कोई पढ़िए। माइक लीजिए, 18 अध्याय कौन पढ़ेंगे? प्रेरित की किताब 18 अध्याय कौन पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे, माइक लीजिए। आप खड़े यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। सुनना चाहिए, इन लोग को सुनना चाहिए। आइए, यस आइए, इधर आइए। हाँ, आप पढ़िए। हाँ, 18 अध्याय। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थ में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म कुदुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने लगा। वह हर एक सप्ताह के दिन आराधनालय में बात करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलावत और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जो विरोध
बस, थैंक यू सो मच। करिंथ की कलीसिया की सूचनाएं हुई जब पौलुस अक्विला और प्रिस्किला उनके घर में ठहरे थे। 18 महीना वो घर में वो विराजमान था और वहां पर उनको दर्शन मिला कि अन्य जाति के बीच में वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए खुद को अलग करेंगे। तो पहला जो चीज है सीखना, हमको जो सीखना चाहिए, किसके किसके अंदर बुलाहट है। आप महसूस करते हैं मेरे अंदर बुलाहट है? यस। और कौन है जो महसूस, यस, जो बुलाहट है? प्रभु ने मेरे को बुलाया। कौन कौन महसूस करता है प्रभु मेरे को बुलाया? कौन कौन महसूस करता है, अनुभव करता है? तो आप दूसरा है कि प्रभु ने मेरे को बुलाया सीधा प्रचार करने के लिए नहीं, झाड़ू देना भी बुलाहट है। अरे पौलुस क्या करते थे? पौलुस तंबू सिलवाते थे, वो उसका बुलाहट था। उसके साथ साथ तो प्रभु का मैं जब बेंगलोर में था 1983 में, मैं सोचा बाइबल स्कूल मतलब बाइबल शिक्षा, लेकिन जाके मेरे को बोला झाड़ू है। मैं बोला भैया मैं आमिर की परिवार से आ रहा हूं, मेरे घर में 3 ठो नौकरानी है, अरे आप मेरे को बुला लिया। मेरा पिताजी बैंक में काम करता था और आप मेरे को बुला बाइबल स्टडी के नाम पर, आप मेरे को झाड़ू, बोले झाड़ू मारो, मैं घर वापस जाऊंगा। उसके बाद क्या किया? खाना दिया, वो रसम और चावल और गोभी। मैं बोला भैया ये सब हम लोग नहीं खाते हैं, हम बंगाल के हैं, मछली और भात खाते हैं, और ये रसम कौन खाएगा? मैं चला तो मेरा एक अंकल था, वो अभी जीवित है, उसकी उम्र है 75। वो मेरे को बुलाया, बोले गोपाल कम, उससे मिले। वो मेरे को बात उसमें से बोले पौलुस का नाम सुना? मैंने हाँ मैं पौलुस का। बोले पौलुस तंबू सिलवाता था और उसी ने ये 13 किताब लिखे हैं। यीशु ने उसको दर्शन दिया और यीशु दर्शन नहीं, उससे बात करते थे। जब पौलुस के बारे में बोला मैं पिघल गया। मैं बोला नहीं, मैं झाड़ू मारने के द्वारा, ईटा उठाने के द्वारा, फला काम करने के द्वारा मैं मेरा बुलाहट की उस बुलंदी को मैं हासिल करूंगा। हालेलुया। मैं मेरा बुलाहट की बुलंदी को हासिल करूंगा। तो पौलुस एक तंबू सिलवाने वाला था। आप लोग के बीच में, आपके भाई और बहन के बीच में जितने लोग बुलाहट को प्राप्त किए हैं, बोलिए मेरा बुलाहट अनमोल है। लिखिए लिखिए, मेरा बुलाहट अनमोल है। सर मैं चर्च में झाड़ू मारता हूं, अनमोल है। सर चर्च में मैं पास्टर के लिए पानी लाता हूं, अनमोल है। सर मैं चर्च में आके ये जितने सारे मैं साफ सुथरा करता हूं, अनमोल है। क्योंकि वो आपको आपकी बुलाहट की उस बुलंदी पर लेके जाने के लिए आपको बुलाया है। हालेलुया हालेलुया। आज 40 साल के बाद मैं यहां पर हूं। एसएबीसी में गया, दूसरा बाइबल कॉलेज बेंगलोर, 10 साल था मैं बाइबल कॉलेज 10 साल बिताया। वो लोग बोले तुम खेती में काम करोगे। मैं बोला क्या, मेरा कलकत्ता में खेती नहीं था? मैं तो पहले से बैचलर कंप्लीट किया, फिर आया, खेती में काम करना पड़ेगा। फिर संघर्ष हो रहा है। मैं एक मास्टर हूं, मैं एक टीचर हूं, टीचिंग करते करते आ गया, मेरे को खेती में काम करना पड़ेगा, मैं वापस चलूं। फिर मेरा 2 मेंटर है जो मेरे को शिक्षा दिया। फिर पौलुस के बारे में याद दिलाया, तुम्हारा बुलाहट, तुम्हारा मेरा बुलाहट अनमोल है। बोलिए मेरा बुलाहट अनमोल है, अनमोल है। अब झाड़ू मारते हैं वो अनमोल है, अब ताबू इसको साफ करते हैं वो अनमोल है, अब वो क्या
बजाते हैं, अनमोल है। आप वर्शिप लीड करते हैं, अनमोल है। कोई भी बुलाहट आपके लिए एक बुलाहट से दूसरा बुलाहट की कमी नहीं है, क्योंकि वो बुलाहट आपको बुलंदी के स्तर पर पहुंचाने के लिए वो तैयारी चल रहा है। हालेलुया। तो पौलुस पहला जो सेवकाई शुरू किया था, पहला करिन्थ में या करिन्थीय कलीसिया में, वो उनका बुलाहट था तंबू सिलवाना। ये प्रभु की ओर से हो सकता है। मैं पवित्र आत्मा में भर गया, मैं क्यों तंबू सिलवाऊंगा? कभी सोचे हैं? मैं पवित्र आत्मा में भरा, मैं आत्मा में भरा है, मैं क्यों झाड़ू मारूंगा? ये मेरा बुलाहट की बुलंदी को हासिल करने के लिए तैयारी है। दैट इज द क्रिश्चियन लाइफ, दैट इज द लाइफ ऑफ ए बिलीवर, दैट इज द लाइफ ऑफ ए फॉलोअर। वो है मसीहत की जिंदगी, वो है यीशु के पीछे चलने वाला एक उत्तम शिष्य, उत्तम चेला। मेरे पीछे हो ले, मैं तुझको चेला बनाऊंगा। हम सब पास्टर बनना चाहते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं? मैं भविष्य वक्ता बनूंगा, मैं बोलूंगा और मैं बेनीहीन बनूंगा। कोई बोलता है मैं ये बिली ग्राहम बनूंगा, कोई बोलता है मैं बेनीहीन बनूंगा, कोई बोलता है मैं दिनाकरण बनूंगा। अरे भाई, आप कभी बेनीहीन नहीं बन सकते हो, आप कभी दिनाकरण नहीं बन सकते हो, आप कभी ये मेयर नहीं बन सकते हो। आप जो है वो है। बोलिए, मैं जो हूं वो हूं। प्रभु के अभिषेक के नीचे, प्रभु के अभिषेक के नीचे मैं जो हूं वो हूं। तो करिन्थियों के कलीसिया इसका शुरू हुआ। पौलुस, अक्विला और प्रिसिला 18 महीना में वहां पर मेहनत किया। मेहनत कैसे किया? तंबू सिलवाया रात में, दिन में प्रचार किया। दिन में तंबू सिलवाया, रात में प्रचार किया। यही विवरण के द्वारा हम करिन्थियों की ये किताब हम शुरू करते हैं। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है, मैं प्रश्न को बहुत पसंद करता हूं। क्यों पसंद करता हूं? प्रश्न दो व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। जो व्यक्ति सब जानते हैं 100% परफेक्ट, उसके बाद प्रश्न नहीं होता है। जो व्यक्ति सब जानते हैं उसका प्रश्न होता है नहीं, और जो कुछ नहीं जानता है उसके बाद प्रश्न होता है। लेकिन हम सर्व ज्ञानी नहीं है। हमारे अंदर प्रश्न होना जो ये शिक्षा है, ये प्रचार नहीं है। ये मैं सीख रहा हूं, हम सीख रहा है कैसे मसीहत में वचन के आधार पर जीवन की नींव को और मजबूत करना। बोलिए, नींव को मजबूत करना है, नींव को मजबूत करना है। मैं बेनीहून नहीं हूं। मैं बेनीहून जैसे ड्रेस पहन सकता हूं, नकाब पहन सकता हूं, लेकिन मैं कभी बेनीहीन नहीं बन सकता हूं, क्योंकि मेरा बुलाहट अलग है, मेरा बुलाहट दूसरा है। मैं दिनाकरण कभी नहीं बन सकता हूं, मेरा बुलाहट अलग है, उनका बुलाहट अलग है। लेकिन हम सब यीशु मसीह के चेले हैं। हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम यीशु मसीह का चेला हूं। हम सब यीशु मसीह के चेले हैं। आज दुनिया में, आज कलीसिया में यही सबसे बड़ा कमी है। मैं जो नहीं हूं वही मैं बनना चाहता हूं, जो मैं हूं उसी पे मैं ध्यान नहीं देना चाहता हूं। समझ रही हैं? Am I right, brother? Do you understand English? Little? अब समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? मैं जो हूं वो मैं बनना नहीं चाहता हूं, मैं जो नहीं हूं वो मैं बनना चाहता हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं? दूसरे का तस्वीर लेकर आईना के सामने घंटों तक खड़ा रहता हूं। समझ रहे हैं क्या? अब कभी हेमा मालिनी नहीं बन सकते। मैं हेमा मालिनी की तस्वीर लेकर आईना के सामने आपको
आपका उम्र 80 साल हो जाएगा, आप ही रहो, हेमा मालिनी रह जाएगा। लास्ट में आप क्या करोगे? सुसाइड करके मर जाओगे। क्यों मैं हेमा मालिनी नहीं बन पाया? नो, परमेश्वर जब आपको और हमको बुलाया है, आपका नाम पुकार के बुलाया है। आपका नाम बताइए सिस्टर, आपका नाम बताइए। हाँ, प्रीति। अरे मेरा स्टूडेंट का नाम प्रीति है। प्रीति, तेरा नाम मैं जीवन की पुस्तक में लिख दिया। इसी नाम पे आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आप प्रीति छोड़ के दूसरा नहीं बन सकते हैं। आपका नाम क्या है? शुरू। शुरू शुरू। आपका नाम जीवन की किताब में शुरू बोल के लिख दिया गया, उसका चेंज नहीं होगा। बोलिए मैं अनमोल हूं। प्रीति आप बोलिए मैं अनमोल हूं, मेरा नाम अनमोल है, मेरा नाम जीवन पुस्तक में लिखा गया है। अब जानते हैं सब, ये आज यही का कमी है कलीसिया में। मैं घूमते रहता हूं पूरा इंडिया, बाहर में भी यही प्रॉब्लम है। पौलुस करिन्थिय कलीसिया में इस समस्या को आविष्कार किया था, यही समस्या। अच्छा, जब मैं जो नहीं हूं, अच्छा मैं गोपाल हूं, आपका नाम शमीर, इधर आइए, मजा यहां पर होगा। अभी शमीर बनना चाहता गोपाल और गोपाल बनना चाहता शमीर, कैसे करेंगे? हेलो, कैसे करना करेंगे? बोलिए कैसे करेंगे? कभी कर पाएंगे? कभी नहीं होगा। तो हमको क्या करना है? नकाब पहनना है। ये मेरा नकाब पहन लेंगे और इसका नकाब मैं पहन लूंगा। उसके बाद हम लोगों को, दुनिया को क्या बनाएंगे? उल्लू बनाएंगे। लेकिन हम गोपाली रह जाएंगे, रह जाएंगे। बैठिए, थैंक यू सो मच। कलीसिया में सबसे बड़ा समस्या करिन्थ में ही हुआ था, और जब ये होना शुरू हुआ तब क्या हुआ? लड़ाई शुरू हो गया। कलीसिया में क्या शुरू हो गया? मेरा वो पद चाहिए, मेरा उससे भी बड़ा पद चाहिए। करिन्थ कलीसिया में हुआ है। पौलुस के पास खबर गया और पौलुस उसके बाद लिख रहा है। सिस्टर आपका नाम? आपका नाम? ओके 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 ओके, आई अंडरस्टैंड। लिखिए 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 लिखिए। सुवना, सुवना, सुवना क्या बोल रहा है? सुनिए। आपके जीवन में इस प्रकार की लड़ाई है। मैं जो हूं मैं वो नहीं बनना चाहता हूं, मैं जो नहीं हूं वो मैं बनना चाहता हूं। ये लड़ाई आज संसार में सबसे बड़ा लड़ाई है, और जिस कारण आज लोगों के बीच में क्या नहीं है? तसल्ली नहीं है। कलीसिया में तसल्ली नहीं है, विश्वासी के मन में तसल्ली नहीं है। लोग क्या ये कलीसिया में एक साल, फिर ये कलीसिया अच्छा नहीं है, चलो उस कलीसिया में, उस कलीसिया में एक साल, ये चलो ये अच्छा नहीं है, उसके बाद उस कलीसिया में आओ एक साल, उसके बाद लोग क्या बोलते हैं? मैं पंजाब में चला जाऊंगा, हर एक संडे में पंजाब में चला जाऊंगा, मेरे को वो कलीसिया में जाऊंगा तो मैं बेनीहीन बन जाऊंगा। हो सकता है क्या? कलीसिया चेंज करने से बेनीहीन बन सकते हैं क्या? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये करिन्थ में एक प्रॉब्लम था, और जब नहीं बन पाया वो लोग एक दूसरे को डसने लगा, एक दूसरे को डसने लगा। और जब एक दूसरे को डसने लगा, किसका नुकसान हुआ? किसी का नुकसान नहीं हुआ, कलीसिया का नुकसान हुआ। आज पौलुस हमको सिखाना चाहते हैं कैसे विश्वास की बुलंदी को हासिल करना है, जहां पर मैं हूं और जो मैं हूं। हालेलुया।
हालेलुया। कोई पढ़े पहला कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय 1 से 3। पहला कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय 1 से 3 कोई पढ़े। सिस्टर इधर आइए, बहुत ध्यान सुनिए, बाइबल खोलिए, बाइबल खोलिए। पौलुस की ओर से एक मिनट, पहला कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय 1 से 3 सुनिए। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम से जो क्रिसमस में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उन सब के नाम की जो हर जगह हमारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। बस, थैंक यू सो मच। शब्दों को देखिए क्या लिखा है, आपका परिचय पत्र। सबके पास आधार है, सबके पास आधार है, वोटर कार्ड है। यहां रायपुर में रहता है, मैं बंगाल में रहता हूं, तो बंगाल में आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सबके पास है। वो क्या है? वो आपकी परिचय पत्र। देखिए स्वर्गीय स्थान में आपका परिचय पत्र क्या है। फिर एक बार पढ़े कोई, पौलुस फिर एक बार पढ़े कोई हमारे बीच में, हमारे भाई लोग के बीच में कोई पढ़े, भाई लोग के बीच में। यस, ब्यूटीफुल वर्ड। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की ओर से, पढ़िए, यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। आए बाप रे बाप, क्या भारी शब्द हो। आपकी प्रेरिता, आप प्रेरित हैं, आप मनोनीत हैं, आप अभिषिक्त हैं, लेकिन ये अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आपको गोल 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 घूमने का जरूरत नहीं है। किसकी ओर से अभिषेक दिया गया? किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह। ये मेरा शब्द नहीं है, ये वचन में लिखा है। आपकी अभिषेक कहां से आता है? आपका 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 अभिषेक कहां से आता है? और जब आप अभिषेक को आप हासिल किया है, आप धीर निश्चय होकर निश्चित रहिए कि आपके ऊपर प्रभु का वरदान वो जरूर देगा। कोरिन्थियों में वो वरदान के बारे में भी लिखा है, लेकिन पहले आपको आपके अभिषेक के बारे में वो स्थिर बुलंद पर खड़ा होना है। हालेलुया, बोलिए मैं बुलंद पर खड़ा हूं, मैं बुलंद पर खड़ा हूं, मैं बुलंद पर खड़ा हूं, मैं बुलंद पर खड़ा हूं। भैया मेरा उम्र आज 61 है, मैं हिंदू परिवार से आ रहा हूं। 40 साल मैंने बहुत बड़ा बड़ा हाथी को देखा। हाथी देखे हैं? हाथी, अब लोग हाथी देखे हैं? हाथी जब चलते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे माय गुडनेस, क्या ऊंचाई में है, क्या मोटा है, क्या चलते हैं। मैं बहुत बड़ा हाथी को गिरने भी, जब हाथी, आप शाम में या काल शाम में या परसों के दिन, ये 3 दिन रहेगा, आपको मैं हाथी नहीं बना